Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. ठीक है, वीडियो क्लियर है अभी? इजी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इजी लग रहा है? नो रिस्पॉन्स? इजी लग रहा है किसी को भी? Yes, ma'am. आशीष? Yes, ma'am. हाँ, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से जिसने रोल नंबर आगे लिख लिया है। बहुत अच्छी बात है। वैसे तो अब हो गया ऑनलाइन क्लास हमारा, फिर होगा अभी तो ऑफलाइन का आ गया है नोटिस। आइए हम लोग ऑफलाइन में मिलेंगे हम लोग अब। एच के दास हो गया सबके पास? यस मैम। Yes, ma'am. गुड। जिनके पास हो गया गुड, और अगर हार्ड कॉपी खरीद लिए तो और अच्छी बात है। प्रैक्टिस करिएगा उससे, सो दैट कि आपको और ज्यादा मजा आना चाहिए मैथ्स बनाने, है ना, ताकि हम इसको फिजिक्स में अप्लाई कर सकें। हम क्यों पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स? जितना हम पढ़ रहे हैं हर कोई का एप्लीकेशन आपको टिल एमएससी एंड फर्दर स्टडीज, अगर आप और हायर स्टडीज में जाते हैं तो आपको इसकी जरूरत होगी, और तब आपको लगेगा कि हमने ये कितना अच्छा काम किया है कि वहाँ ये सीख कर आए हैं। अदरवाइज वहाँ पे आप हायर स्टडीज ऑप्ट करने के लिए डरेंगे। ठीक है, मैं यही एज्यूम कर रही हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ यू विल गो इन हायर स्टडीज। ठीक है, अभी आप जस्ट आए हैं। मैं चाहती हूँ आप इसको, जनरली स्टूडेंट्स में होता है कि मैथमेटिक्स को इवन आफ्टर ऑप्टिंग फिजिक्स उसको डिफिकल्ट मानते हैं। तो उसको अगर आपको फिजिक्स समझना है तो आप देखते हैं हर समय आपके साथ साथ इक्वेशन चलते रहते हैं। और ऐसे ही ये डिग्री ऑफ डिफिकल्टी जो है, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, आई से डिफिकल्टी तो नहीं कहेंगे, इक्वेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होते चला जाता है जब आप और फिजिक्स को पढ़ते चले जाते हैं। तो ये बेसिकली हम जो मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ते हैं वो उसको समझने के लिए, इट्स नॉट जस्ट सिंपल मैथ जो हम पहले पढ़ते थे, इसका को रिलेशन है फिजिक्स। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए आप अगर कोई बहुत स्टैंडर्ड बुक, कोई फॉरेन बुक अगर उठा के भी पढ़िएगा, देयर द ऑथर विल नॉट एक्सप्लेन यू व्हाई वी स्टडी मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन हमेशा बच्चों में रहता है। अभी तो आप जस्ट कईयों ने सोचा कि हाँ एक पेपर है पढ़ लेते हैं, एक पेपर मैकेनिक्स है, एक मैथमेटिक्स। दिस इज नॉट द रीजन व्हाई वी हैव इंक्लूडेड मैथमेटिकल फिजिक्स इन आवर करिकुलम। रीजन ये है टू अंडरस्टैंड फिजिक्स इन बेटर वे। ठीक है, क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली ये वर्ड आप सुनते होंगे। क्वांटिटेटिवली जब हम बोलते हैं तो हम उसके मैथमेटिकल सेंस में जाते हैं। ठीक है, किसी भी इक्वेशन का आप कोई भी इक्वेशन देखिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जैसे हम ये कर रहे हैं, ये कोई भी फैमिली ऑफ कर्व्स को बताता है। ठीक है, ये जो हम जैसे ये पढ़े, इसको आप अगर प्लॉट करिएगा, कैसे प्लॉट करेंगे? हम y को मान लीजिए x को 0 करें, y को 1 करें, एक ग्राफ पेपर ले लें, उसमें हम प्लॉट करें, कोई एक शेप आएगा कर्व का, है ना, वो शेप का इंपॉर्टेंस है। अब वो हम कहीं उसको अप्लाई करते हैं जब हम पढ़ते हैं फिजिक्स को, जो हम पढ़ते हैं तो अलग अलग दिशा में बढ़ जाता है। तब ऐसे आप जब पढ़ रहे हैं तो हीट पढ़िएगा, मैकेनिक्स पढ़िएगा, लाइट पढ़िएगा, साउंड पढ़िएगा, मैग्नेटिज्म पढ़िएगा, कई चीजें पढ़िएगा अदर देन दिस थिंग। ऐसे ही फिर और एमएससी में जाइएगा, अभी हो सकता है फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स भी आएगा, क्वांटम मैकेनिक्स होगा, क्वांटम मैकेनिक्स में भी आपको सेवरल इक्वेशंस मिलेंगे, तो वहां भी आपको लगे तो ये सारे मैथमेटिकल फिजिक्स जो है वो उसका बेसिक है। तो आपको मैथमेटिकल फिजिक्स एक तो मार्क्स के हिसाब से बहुत स्कोरिंग है, और फिर उसका एप्लीकेशन है कि हम को फिजिक्स बेटर वे में अंडरस्टैंड। जैसे अभी मैंने जो भी ये 5-6 सवाल जो भी हुआ है, 5 हुआ आई थिंक, तो हर कुक में एक वैरायटी था, है ना, वो हम चेंज कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो आपको क्या करना है, कुछ बच्चे हो सकते हैं पहला क्लास हुआ, आई थिंक मोस्ट ऑफ, मुझे अब जाने पहचाने से लग रहे हैं अभी नाम से, सामने सामने से नहीं पहचाने। तो क्या है कि आप अगर रेगुलर रहिएगा तो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आपको वो अंदर से इच्छा होगी कि मैं समझूं। अगर आप ये स्किप करते जाइएगा, एक दो क्लास, अच्छा ठीक है एक दिन छूट गया दूसरे, you will lose so many things if you don't attend a single class। ये नहीं है कि उस दिन मैंने पूरी कहानी बता दी, वो नहीं है, वो इंटरेस्ट की बात होती है।
हम जो पढ़ते हैं दैट इज नॉट ओनली कि हमको ये पढ़ना है, कई फैक्टर्स होते हैं जो हमको ये चीज समझने में हमको हेल्प करता है। कोई भी एग्जाम देख लीजिए, एग्जाम की रात अगर हम ठीक से नहीं, अगर हमको सारा कुछ ठीक रहा तो हमको एग्जाम लिखने में परेशानी हो जाती है। तो पूरा का पूरा मेहनत हो सकता है कि वो एक रात में ही वो पानी ये कर दे, खत्म कर दे, बिगाड़ दे। तो आपको कोई भी चीज अगर लेना है जीवन में, अगर सफल होना है, सिर्फ बीएससी पास करने से दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला। सब कोई पास करिएगा जितने लोग हैं यहाँ, लेकिन कुछ बहुत अच्छा करिएगा। उसका रीजन होगा क्योंकि आपने इनपुट दिया है उसमें। तो मैं फिर से ये हर क्लास में मैं बोलती हूँ, अगर आप ऑनेस्ट रहिएगा, ऑनेस्ट कहाँ, पढ़ने में, और अगर आप अपना व्यवहार ठीक रखिएगा, दोनों चीज, इफ योर नेचर इज गुड, क्योंकि कभी कभी आप बहुत अच्छा करते हैं एंड इफ यू हैव सम एरोगेंस इन योर कैरेक्टर, you lose everything in life. Why? Because you don't get blessings from people around, your family, your parents. तो जीवन में सफल होना है तो आपके जितने बड़े हैं, जितने साथ वाले हैं, जितने छोटे हैं, सबसे क्या लेना है? ब्लेसिंग. इट इज नॉट द ब्लेसिंग आई कैन ओनली गिव यू, योर टीचर कैन गिव यू, योर एल्डर्स कैन गिव यू, और योर पेरेंट्स कैन गिव यू. You have to get blessings from every person around. किसी को बेवजह दुखी नहीं करना है, ये अपने नेचर में इनकलकेट करना है. ठीक है? बेवजह, मैं वर्ड क्या यूज कर रही हूँ? बेवजह दुखी तो नहीं करना चाहिए. जिसको ये हो गया, टॉलरेंस हो गया, उसको लाइफ में सब कुछ मिल गया, है ना? क्या आप वो चीज, कोई गौतम बुद्ध क्यों बना, कोई नॉर्मल इंसान ही क्यों रह गया? ये मन में पूछिएगा अपने आप हर समय. सिर्फ फिजिक्स नहीं सीखना है, यू हैव टू ग्रो स्पिरिचुअली. व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड स्पिरिचुअल इज you are not a simple man. You ask yourself why you were sent to this world. आपका एक पर्पस है यहाँ आने का, ठीक है? तो वो पर्पस के लिए जीना है. सिर्फ ये मैंने सिर्फ फन के लिए नहीं जीना है जीवन. कोई पर्पस होना चाहिए लाइफ का. इसलिए आप अभी बहुत ही अच्छे स्टेज में हैं जहाँ की आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ. एक टाइम आता है जब आपके पास वो एक कॉन्स्ट्रेंट हो जाता है, एज, ठीक है, वो समय जो खत्म हो जाता है. अभी भी मैं हमेशा कहती हूँ, एनीवे इन लाइफ कभी भी एज खत्म नहीं होता है किसी भी चीज का. हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कुछ बना दिया हो कोई नियम, क्या इस ये काम नहीं कर सकते अब ये काम, लेकिन आप एज ए इंसान कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में. तो मैं बार बार ये चीज रिपीट करूंगी थ्रू आउट जब तक आप मेरे स्टूडेंट रहिएगा, कि मैं सिर्फ फिजिक्स पे नहीं आपको बोलूंगी कि सिर्फ फिजिक्स जीवन में सीखिए तो सब सीखिए, बीएससी पास करिए. यू शुड ग्रो एज ए गुड ह्यूमन बीइंग. ठीक है? वो आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाएगा, और लाइफ में आगे बढ़ना ही मकसद होना चाहिए. ये नहीं कि मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ है, यू शुड नॉट एक्सेप्ट दिस. मैं फिर रिपीट करती हूँ, अगर आप ऑनेस्ट रहिएगा, भगवान आपको जरूरत से ज्यादा देंगे, जितना आप डिजर्व नहीं करते हैं. ये बात आपको 5-6 साल बाद मेरी याद आएगी, जितने लोग ऑनेस्ट रहिएगा. कि मैम ये बात कहती थी कि ऑनेस्ट रहो, डिसिप्लिन रहो, सबसे ब्लेसिंग लो, तो आज हम यहाँ पर हैं. ये आपको मेरी बात याद आएगी, कभी ना कभी याद आएगी, अगर आप मेरी ये बात मान लीजिए. तो जो पढ़ाई होता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए क्लास में, आप नोट करिए उसको 2-3 बार देखिए. भगवान सबका एक सा ही दिमाग बनाते हैं, उसको हम कैसे चलाते हैं वो हमारे पर है. कोई कोई गिफ्टेड रहता है, मोस्टली हार्ड वर्क से आप सब कुछ कर सकते हैं. इसलिए अपने पे भरोसा रखना है, और कहना है कि हाँ मैथ्स इजी हो गया, अगर जिसको भारी भी लगता था पहले. ठीक है, कि मैथ मुझे फिजिक्स से ज्यादा अच्छा लगता है. ये अगर आपको मैथ्स अच्छा लगने लगेगा, ऑटोमेटिकली फिजिक्स अच्छा लगेगा. आपने, मैं बात करूंगी सबसे पर्सनली जब मैं हम लोग मिलेंगे, कि आप लोगों ने क्यों फिजिक्स किया. सब कोई सोच के इसका आंसर रखिएगा और पूछिएगा कि हाँ वास्तव में क्यों लिए. ठीक है? तो जब मिलेंगे तो ये सब बात करेंगे, और फर्दर में डेली ये सब कुछ ना कुछ मैं करूंगी, और वन डे यू विल ग्रो इनटू ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. मेरा ये विश्वास है. मैंने कुछ बच्चों को तो देखा था उस दिन पहले क्लास में, जैसे मैं नाम से किसी को भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ जितने बच्चे आएंगे, मैं नहीं जानती हूँ आप लोग 72 एनरोल्ड हैं, अभी सब है भी नहीं, तो वो लोग कहीं और बिजी हैं, लेट देम बी बिजी. लेकिन जो लोग को पढ़ना है वास्तव में,
जिसको है कि हाँ सीखना है जीवन में, कुछ करना है और ये एक रास्ता है ना जो आपने ऑप्ट किया। तो जरूरी नहीं है कि आप फिजिक्स फील्ड में ही जाइए, लेकिन जिस फील्ड में भी जाइए आपको, अगर आप बोलिएगा हाँ, अगर आपको आएगा, सिर्फ ये नहीं है लोग डाउट करेंगे फिर आप पे, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट होकर भी कई सिंपल चीजें नहीं बताइएगा। जैसे अभी तो मैंने देखा एमएससी के बच्चे थे बहुत बेसिक नहीं जानते, पास कर जाएंगे, मैं यही बोलती हूँ। अभी एग्जाम खत्म हुआ है उन लोगों का, तो मैं थी उनके इसमें उन बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो कई छोटी छोटी बातें नहीं पता है, एमएससी पास कर जाएंगे। दोनों को फ्रस्ट्रेशन होगा, करने वाले को भी और घर वाले को भी, कि मेरा बच्चा एमएससी पास है और फिर भी ये हालत है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट नहीं कर रही, दैट इज करेक्ट, ठीक है, लेकिन आप कितने कैपेबल है ये टास्क है उसका। तो ये नहीं हो कि कल हमको ये अफसोस हो कि हम बीएससी पास है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है, हमारा कैपेबिलिटी भी हमको उसके बाद रास्ता बन जाता है। आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, बहुत कम लोग हायर स्टडीज में, बहुत पेशेंस चाहिए। फर्स्ट थिंग कि आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो ये फील्ड इज वेरी गुड और बहुत ही रिवार्डिंग है एक तरह से, लेकिन इट टेक्स टाइम, ठीक है। इंडिया उतना सपोर्ट नहीं करता है। आई एम टेलिंग यू दिस वेरी ऑनेस्टली, ये फैक्ट। कि कागज में सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कुछ उतना ठीक नहीं होता है। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए बस ऑनेस्ट रहना है। जो चीज एटलीस्ट जो मेरे क्लास से पढ़ाई हो रही है, और का मैं नहीं बात करूंगी, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं है, लेकिन जो चीज मैं पढ़ाऊं उसको रिलीजियसली मतलब एकदम ऑनेस्टली आपको वो चीज को फॉलो करना है, जो मैं बोलूं वो करना है। इतना आसान हो जाएगा, आप देखिएगा सब्जेक्ट कि देन मुझे कहने की जरूरत, अपने आप में आपको अच्छा फील हो, ठीक है। जितना मैंने बोला तो ध्यान से ये रखना है। वही यही टाइम है जब आपको लाइफ कुछ देने वाला है। तो आप किस तरह से अपने आप को बनाइएगा कि जिंदगी अपने आप सब कुछ दे दे, या फिर बहुत दिन तक लग जाएगा। और सिर्फ लाइफ को इजी बनाने के लिए कुछ दिन ही डिफिकल्टी वाला लाइफ जीना चाहिए। तो अभी ये फन करने का समय नहीं है, अभी है कि कुछ कुछ सीख लेना है और अच्छे से जो चीज हो रहा है उसको अच्छे से। ओके, अब एक हम अभी तक हम लोग सिर्फ मैथमेटिक्स एक हम फिजिकल प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं जो फिजिक्स में आ सकता है इस तरह का, जहां हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक इस तरह का प्रॉब्लम देखेंगे और एक दूसरे टॉपिक। लिखिए ये वाला क्वेश्चन। इन एन ऑल्टरनेटिंग करंट in an alternating current circuit containing resistance R and inductance L, the current I is given by Ri plus L di by dt is equal to E naught sin omega t given I equal to 0 when t equal to 0. Show that the solution of the equation is given by I is equal to E naught
बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस ई नॉट ओमेगा एल आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर e to the power माइनस आर पी बाय एल। ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कितना बड़ा और कितना इसका सॉल्यूशन इजी है। अगर आपको ये मेथड आता है अब इसको ऑटोमेटिकली एक बार शुरू करिए, एक बार देखिए कितने लोगों से बनता है। नो इंटीग्रेशन सॉल्व दिस। अभी एक एक हो रहा है, 5 मिनट देखिए कितने लोगों से बन रहा है। नहीं আরে ওগুলো অমনি কেন করছিস? अच्छा, मैं एक बात पूछती, कितने लोगों को लगता है क्या बना पाइए? Nobody. I'm trying half integrating factor. ठीक है, तो आपको वही 5 स्टेप फॉलो करना है। पांच स्टेप जो मैं कहती हूँ वही करना है। 5 स्टेप फॉलो करना है, इसी से बनाना है। आई एम इम्पोजिंग यू। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हो गया। देखिए समय कम है, स्टेप मैं ये बता रही हूँ, आप घर में ट्राई करिए। अपने आप भी बनाकर देखिएगा, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए क्या करना। समय कम है, इसलिए बहुत कुछ खत्म करना है ना। अब मैंने क्या किया, इसको dy by dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में इसको हम ले आए। जहाँ यहाँ पर अभी हमारा y क्या हो गया, i हो गया है, x क्या हो गया, t हो गया, और ये p हमने यहाँ से अकॉर्डिंगली निकाल लिया। फर्स्ट स्टेप इज ओवर। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते थे, p dx निकालते थे। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, p dt निकालेंगे। तो ये क्या हो गया, r by l dt। दिस इज इक्वल टू r by l इंटू t। ये हमको मिल गया। व्हाट इज थर्ड स्टेप, वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये हो गया हमारा e to the power p dt and this is equal to e to the power r by l into t। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या था, y था, यहाँ क्या है, i है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, e r t by l। दूसरा टर्म क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ q। q क्या था, q है e नॉट
by L sin omega t, E naught by L sin omega t into again integrating factor e to the power r t by L dt। ठीक है, अब हमको इसी को सॉल्व करना है। देखिए राइट हैंड साइड को हमको सॉल्व करना है, यही हमारा स्टेप क्या है। तो ये क्या है, E नॉट बाय L इज कांस्टेंट, इसको हम बाहर किए और फिर हमारे पास ये बचा साइन ओमेगा t into e to the power r t by L। Now you are having two functions of t, sin omega t and e to the power r t by L, दोनों में t है ना। तो हम इसमें क्या से इसको करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ अप्लाई करेंगे। तो आप देखिए, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये इंटीग्रल को ले रहे हैं, पहले इसको कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर इसको लाएंगे, इसको साथ साथ नहीं ढोना चाह रहे हैं, बस यही रीजन। ये हम ले लिए साइन ओमेगा टी इंटू ई आर टी बाय एल। मैं बार बार कहती हूँ आप लोग को, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की प्रॉब्लम्स एक बार फिर से सॉल्व करिए, जो भी पास अवेलेबल है। एक साथ हो गया, अब 2 बच्चे अभी और सीरियस दे आर। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम यूवी मेथड अप्लाई करेंगे, ये इसका जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सबसे पहले हम किसको ले रहे हैं, मैंने आपको सबको पता है आई लेट एक होता है जिसको डिसाइड करते हैं कि किसको यू और किसको वी मानना है। तो हमेशा ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है वो लास्ट में, ठीक है, जो भी हमारा ये है ये यू हो गया और ये वी हो गया। तो हम क्या किए, यू को हम एज इट इज करते हैं पहली बार और इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करिएगा तो ये क्या होगा, आर टी बाय एल, और फिर हम ये आर बाय एल से डिवाइड होगा, तो ये हो गया आर, पहला टर्म हो गया। दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला जो पार्ट एल बाय आर, तो हमारा कांस्टेंट है, ई आर टी बाय एल, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos ओमेगा टी इंटू ये ओमेगा। तो ये हम ओमेगा बाहर कर, अभी तो जगह ये लिख देते हैं, ओमेगा cos ओमेगा टी। आई होप यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी एल बाय आर इधर कर दिए, ई रेस टू आर टी बाय एल माइनस ओमेगा एल बाय आर। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, ई टू द पावर आर टी बाय एल कॉस ओमेगा टी डी टी। अब क्या है, फिर से हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, कॉस ओमेगा टी को एज इट इज, ये हमारा u है, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको वही चीज मिलेगा, ये l बाय आर ई टू द पावर आर टी बाय एल, फिर माइनस, अब क्या है, फिर इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो cos ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करिएगा तो माइनस साइन ओमेगा टी और इनटू एक ओमेगा। तो हम क्या किए, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर दिए, क्यों, क्योंकि हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका एक माइनस होगा, उस माइनस की वजह से ये यहाँ अब प्लस। तो यहाँ लिख लें ये चीज कि एल बाय आर फिर बाहर है, ये ई आर टी बाय एल है, और ये हमारा साइन ओमेगा टी डी टी कर लेने का, घर बैठे करोगे पैसा मिलेगा, साथ में इसका ओमेगा, इसको बाहर कर दो। अब हम फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, एल बाय आर साइन ओमेगा टी ई टू द पावर आर टी बाय एल माइनस ओमेगा एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर cos ओमेगा टी e to the power rt by l minus omega square l square by r square तो तुम लोग का ज्यादा ना नंबर अच्छा होगा टेस्ट में, e to the power rt by l sin omega t dt। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये वाला इंटीग्रल और ये वाला इंटीग्रल बिल्कुल सेम टू सेम। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे,
लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये कॉमन हो गया, और ये हमारा इंटीग्रल e टू द पावर आर टी एल साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एल बाय आर साइन ओमेगा टी e टू द पावर आर टी बाय एल माइनस ओमेगा एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी e टू द पावर आर टी बाय एल, ठीक है। अब ये जो हमारा इक्वेशन था यहाँ पर, यही इंटीग्रल हम लोग को निकालना, इसका वैल्यू अब हमको लग रहा है कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, ये इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है ई आर टी का एल साइन ओमेगा टी। अब हमारा हो चुका है काम, बस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट से ऐड करना है, वैल्यूज पुट करना है और हम लोग को पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाए। हम अगर इसको इधर लाएं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, हम इसको इधर राइट हैंड साइड ले आएंगे, ठीक है? और ये हो गया हमारा, इधर क्या बचा, एल बाय आर साइन ओमेगा टी e टू द पावर आर टी बाय एल माइनस ओमेगा एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी e टू द पावर आर टी बाय एल, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब यही वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर दें तो हमको ये वाला इक्वेशन मिल जाए। ये टाइम होने लगा किलो, एनीवेज, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं अभी, ये जो इंटीग्रल है यहीं पे हम ई नॉट बाय एल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप अलग से लिखिएगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये इक्वल टू क्या हो गया मेरा, ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में है आई इंटू ई टू द पावर आर टी बाय एल, ठीक है। ये और अब हमको दिया हुआ है कि जब शुरू में इनिशियली क्या है, जब टाइम 0 रहेगा तो हमारा करंट 0 रहेगा, ये दिया हुआ भी है, तो हम यही वैल्यू यहाँ पे पुट करके सी का वैल्यू निकालेंगे, मतलब और कुछ बात करना होगा तो ये क्या हो गया, मेरा लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, क्यों, आई 0 है। अब इधर क्या है, क्या बचा, आर स्क्वायर तो बच जाएगा, कांस्टेंट है, आर स्क्वायर प्लस ये ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बच जाएगा, ई नॉट बाय एल बच जाएगा, इधर एल बाय आर। अब देखिए ये वाला टर्म, यहाँ पे साइन 0 0, ये वाला टर्म गया, ये नहीं लिखना है, ये 0 हो गया, फिर है माइनस, इधर क्या है, क्या बचा, ओमेगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर, कॉस 0 टी इक्वल टू 0 है ना, तो कॉस 0 1, और साथ में e टू द पावर 0 ये भी 1, ठीक है, प्लस सी। पहला ही बार में अच्छा लग गया। अब देखिए बहुत कुछ कटेगा यहाँ, ये आर स्क्वायर गया, ठीक है, ये और ये गया, एक एल और एक एल गया, बचा क्या, माइनस ओमेगा एल ई नॉट बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल, तो ये माइनस प्लस सी है, यानी सी इक्वल टू दिस मच होगा, जो आएगा वही ग्रुप में ही आएगा, ठीक है। क्या है, ये माइनस इधर 0 है, इसको हम इधर ले गए, ये मेरा ना बचा। और लेट अस कंपेयर कि हमारे इक्वेशन में ये आया कि नहीं, ये डन, ई नॉट ओमेगा एल आर स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये हम चेक करते हैं क्वेश्चन में, चेक फ्यूचर का तो कोई बता नहीं सकता, मैं तेरे पास हाथ में मिल गया ना, अब जो करोगे तुमको अपॉर्चुनिटी जहाँ मिलेगा है, ये चीज दिखने लगा है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी का वैल्यू पुट कर देंगे जनरल इक्वेशन, और हम लोग इक्वेशन मिल जाएगा जो हम लोग का डिजायर्ड है। चलिए कर देते हैं ये चीज, तो क्या है, आई इंटू ई टू द पावर आर टी बाय एल,
इज इक्वल टू सबको क्या है ये खुदा है। बाकी तो चीज। reject अब यहाँ करना से तो कुछ खुदा चीज है, अब देखते हैं इसी accept जनरल करना इक्वेशन में यहाँ से यहाँ हम रिजेक्ट करना होगा तो घटा किसी सकते तरह हैं भी क्योंकि रिजेक्ट करता है। ये एल और ये एल करेगा खत्म हो गया, select करेगा। एक ये एल यहाँ से भी खत्म होगा इस एल की वजह से, तो हम उसको छोड़ के अभी लिखेंगे। आपको जरूरत नहीं इसलिए नहीं लिया होगा। तो लिखे आर स्क्वायर ई नॉट बाय आर स्क्वायर। उतना आई थिंक टेंशन अब आप लोग कर सकते हैं ये चीज, जो बाकी तो जो आंसर जरूरत है है ही, वो बस तुम उसकी ये चीज नहीं को लगा नहीं लगेगा उसका कर दिक्कत लेना। है, तो कंपनी मैं एक का नया आंसर है। इसका एक टेल पार्ट है तो तेरा शुरू हो ही करना गया चाहिए। इसलिए चार तुम दे दियो और क्या साइन हो ही गया। ओमेगा टी इंटू ई टू द पावर आर टी बाय एल बाय आर माइनस ओमेगा एल बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी आटी वाटी करो। ई टू द पावर आर टी बाय एल और प्लस ये टर्म ओमेगा एल हाँ, भेज दे। ई नॉट क्या पता भाई हमको तो अभी तक बाय नहीं पता। आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल। हमको तो अभी तक कुछ नहीं भेजा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस हमको जनरल ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हमको नहीं भेजा। हमारा यही हो गया, बस आई इक्वल टू निकल इससे भाग देना है हर टर्म, यहाँ से गया यहाँ से गया एक यहाँ टर्म आएगा ये, बाकी और कुछ होगा ही, इसको उस फॉर्म में बस ले आना है। हाँ टीपीओ। इसको ब्रेक करके लिखें तो ये हो जाएगा एक आर गया यहाँ से, ईडब्ल्यूसी भी तो भेजेगा हम इसको देखना लिखेंगे लास्ट में ई रिजल्ट नॉट टोटल कितना किसको बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, खास नहीं एक आर यहाँ पे लाए तो तो वही देते आर साइन ओमेगा माइनस ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर गया ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी ये गया प्लस इसका तो ओमेगा एल तुमको इसमें तो ई पहले से नॉट इतना ज्यादा मिल रहा बाय है। आर स्क्वायर कब प्लस काम करते करते ओमेगा कोर्स तो बढ़ेंगे। एल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। माइनस 3.7 क्यों होगा होगा था। क्योंकि इसे हमने डिवाइड भाग दिया। ठीक है, यही हमको निकालना। तो आपने देखा कि कितने आसानी से अगर हम कोई भी स्टेप स्किप ना करें, कितने आसानी से जो दिख रहा है कॉम्प्लेक्स इज नॉट एक्चुअली कॉम्प्लेक्स, वो कितने आसानी से हमको ये मिल गया। लेट अस कंपेयर कि हमको जो दिया गया था वो आया है करने के लिए। ई नॉट बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर है, फिर क्या है आर साइन ओमेगा टी है, हाथ में रहेगा। ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी है, बाकी ये ठीक है। तो ये जो हमको डिजायर्ड था हमको मिल गया। अब क्या है ना, ये वाला पार्ट इज नाउ कंप्लीट। इसमें इससे ज्यादा वैरायटी नहीं है। You can solve so many questions with the help of these 6 problems. 6 types of problems we have discussed till so far. Now, I'll start another part of the same topic, that is Bernoulli equation. Be careful with the spelling. ये नहीं कि अब अपना कोई नाम का दे दें, ठीक है, कि हम अपना कोई बहुत को मैंने देखा है स्मॉल बी लिख देंगे, नॉट द राइट वे। आप कभी भी नाम लिख के किसका तो क्या से एक्सप्लेन करना है उसको हमेशा क्या से लिखना है, कैपिटल से लिखना है। बर्नौली इक्वेशन क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म का है dy by dx प्लस py इज इक्वल q इन y टू द पावर, ये क्या है बर्नौली इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पर ये क्या है p एंड q, p और q जो है वो फंक्शन ऑफ x है। p and q are functions of x. या at times दोनों में से कोई एक कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने देखा है हमारे प्रीवियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। Now I'm asking you one question.
कि ये बताइए whether this equation is linear or not. No, ma'am. Why? Ma'am, because n could be anything 2 or 3. Yes. यहाँ पे क्या है? She is right. कि इसका पावर तो 1 है, इसका पावर तो 1 है, लेकिन इसका पावर n है, which can be more than 1. 1 के अलावा हो सकती है, n का कोई वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है. तो ये इक्वेशन लीनियर नहीं है, लेकिन हम इसको लीनियर बनाएंगे और फिर हम उसी प्रोसीजर से आगे बढ़ेंगे. तो व्हाट फर्स्ट लाइन यू विल राइट, इट इज नॉट लीनियर. But can be easily reduced to linear equation. Now, first change जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, हम एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करेंगे z और इसको हम लिखेंगे y to the power 1 minus. ठीक है, फर्स्ट स्टेप. इसको सेकेंड स्टेप में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो ये क्या होगा, इसको 1 minus n y to the power 1 minus n minus into dy by dx, that is equal to 1 minus n y to the power minus n dy by dx. ठीक है, फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 1 minus n और y to the power इतना से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे. इस यहाँ पे एक स्टेप रह गया. ये जो इक्वेशन 1 है ना, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद दिस. ठीक है, ये चीज अंडरस्टूड. अभी इसको इक्वेशन 1 देते हैं, 2 दीजिए, 3 दीजिए. ठीक है, अब बाकी सब्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंगली dy by dx प्लस p को 1 minus n p. ये क्या हो जाएगा, y to the power 1 minus n is equal to q into 1 minus. I don't think कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगा यार ये करती. उसके बाद क्या बचा, अब देखिए ये वाला जो टर्म है और इक्वेशन 3 देखिए क्या है, हम किससे मल्टीप्लाई करें. यहाँ ये मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ आपको समझ में आए. हमने किसको मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 को किया है ना. तो ये वाला पार्ट जो है इसको कंपेयर करिए इस टर्म को, इक्वेशन 3 देखिए वही है. ठीक है, dz by dx प्लस ये क्या बचा यहाँ पर इक्वेशन 2 देखिए. यहाँ से क्या हुआ, ये 1 minus n p z हुआ. ठीक है, इज इक्वल टू q इंटू 1 minus n. ठीक है, अब क्या हो गया, ये लीनियर हो गया. तो लीनियर हो गया, अब ये मेरा से कंपेयर करिए तो हमने क्या पढ़ा है, dy by dx प्लस p इंटू y इज इक्वल टू q. ये हमने पढ़ा है अभी जस्ट लीनियर. और इसको कैसे सॉल्व करना है, वी नो वो 5 स्टेप. तो फिर ये इसी फॉर्म का हो गया, यहाँ p की जगह ये फैक्टर आ गया. आप अपने किताब में और ये q की जगह आप इसे, अगर हम p को मान लीजिए किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई भी कर दें, स्टिल रिमेन्स द फंक्शन ऑफ x. p still remains the function of x even if we multiply this 1 minus n factor. The same thing applies to this side also. So accordingly अब हमको वो जो हमारा बर्नौली इक्वेशन है वो इस फॉर्म का आ गया और हम आगे का वो फर्दर जो 5 स्टेप्स है वो अप्लाई करेंगे. आई थिंक ये क्लियर होगा. नेक्स्ट क्लास में और टॉपिक ये इसका प्रॉब्लम जो है आज की क्लास में बहुत सारा है, आप बनाइए और फिर हम जो अगला है हमारे. ओके देन, थैंक यू फॉर
let us meet on Monday. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am.